तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक बार फिलिप एंड कैरल की स्टोरी लेके आए हैं अब तक सीजन 2 के एपिसोड 8 के बारे में। जैसे कि हमें दिखाया जाता है कि टैंडी ने फिलिप को एक लकड़ी के जाल में फंसा कर रखा है, उसके उठने का वेट कर रहा है और टैंडी यहाँ पे उसे ब्रश कराने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं कि फिलिप अपने मस्ती में खर्राटे लेकर सो रहा है। तभी फिलिप अचानक से उठ जाता है और टैंडी पर गुस्सा होता है और टैंडी उसे कहता है कि रिलैक्स, और फिलिप कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो। और टैंडी फिलिप से कहता है कि तुम लास्ट नाइट बहुत नशे में, तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। और टैंडी एक बर्तन को बजाते हुए सबको बुलाता है। वहाँ पे कैरल आता है और टैंडी सबको बताता है कि फिलिप ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, पनिशमेंट के लिए भी मान गया। तब अलीशा कहती है कि सही है। गैल कहती है कि चलो अपनी गलती एक्सेप्ट तो किया। टैंडी कहता है कि भले ही लेट लगा लेकिन फिलिप ने अपनी गलती एक्सेप्ट की। वहाँ से एरिका चली जाती है और हमें बहुत देर से गाय की आवाज आ रही है। तभी टॉट आता है और सबको बुलाता है। सब वहाँ से चले जाते हैं और फिलिप पर कोई ध्यान नहीं देता। और हमें यहाँ पर गाय दिखाई जाती है और सब शॉक्ड है उसे देख, क्योंकि गाय ने एक बछड़ा दिया है। और यहाँ पर हमारे प्यारे टैंडी सदमे। और गाय और बछड़ी को देखकर टैंडी कहता है कि अभी टैंडी सबसे कहता है कि बधाई हो, बछड़ा हुआ है। टैंडी इस गाय से पूछता है कि बछड़े का बाप कहाँ है। तब एरिका कहती है कि ये कैसे हो। कैरल कहती है कि इसका मतलब यहाँ पर कोई बैल है। और कैरल खूबसूरत बछड़े का स्वागत करती है। तभी सबका ध्यान आकर्षित करते हुए टॉट कहता है कि बछड़े के बाप को हमें ढूंढना चाहिए। तभी गैल भी कहती कि हाँ, हमें ये ढूंढना चाहिए। और कैरल यहाँ पर गाय को कहती है थैंक यू हमें एक सुंदर सा बछड़ा देने के लिए। टॉट सभी से कहता है कि गाय और बछड़े को छोड़कर वो बैल कहाँ चला। मनीषा गुस्से में आ जाती है और टॉट से कहती है कि इसे भी ढूंढना पड़ेगा। तब टैंडी फिलिप के पास आता है और यहाँ पे टैंडी फिलिप के पास आता है, बाहर जो भी हुआ है उसे बताता है। और टैंडी कहता है कि अभी गाय पर कोई ध्यान नहीं दी। फिलिप कहता है कि क्या, आज का हाईलाइट तो गाय का बछड़ा है, जैसे तुम पर ध्यान नहीं दिया। तुम फैमिली मेंबर हो, तुम पर बहुत जल्दी सब ध्यान देंगे। फिलिप कहता है कि फैमिली मेंबर में। तब टैंडी यहाँ पर बताता है कि हम सब एक फैमिली मेंबर हैं। भले अभी सब तुमसे गुस्सा है लेकिन सब तुम्हें फिर से ही अपनाएंगे, तो मुझ पर भरोसा रखो। ये कहकर टैंडी वहाँ से जाने लगता है। तब फिलिप उसे आवाज देता है और टैंडी को यहाँ पर आने के लिए कहता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें अंतरिक्ष दिखाया जाता है। यहाँ पे माइक कुछ कर रहा होता है और टेरी अपने कीड़े से बात कर रहा होता है। और टेरी से कहता है कि मैं मैकेनिक तो हूँ नहीं, लेकिन इसे ट्राई करता हूँ बनाना, इससे हम पृथ्वी पर सिग्नल दे सके। हमारा सिग्नल कोई सुन के हमें बचाने के लिए आए। माइक टेरी से बताता है कि पृथ्वी में कोई ना कोई तो होगा जो हमें बचा ले। माइक सिग्नल देने की कोशिश करता है और माइक कहता है कि हेलो, मुझे कोई सुन रहा है, मैं अंतरिक्ष से बोल रहा हूँ। और यहाँ पे हमें गैल और गोल्डन के पुतले का रोमांस दिखाई देते हैं। वहाँ पर टॉट आ जाता है और गैल अचानक से उठकर खड़ी होती और टॉट और गैल एक साथ बात करने लगते हैं। और गैल कहती कि मैं सीपीआर दे रही। टॉट और गैल सॉरी बोलते हुए टॉट वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे टैंडी सारे ग्रुप मेंबर के साथ कुछ डिस्कशन करके मलेशिया और टॉट का ध्यान बिल्कुल नहीं है। टॉट डिस्कशन करके मलेशिया और टॉट का ध्यान बिल्कुल नहीं है। टॉट उस बैल को ढूंढ सकते हैं। और टैंडी यहाँ पर बताता है कि अगर हम टीम में काम करते हैं तो हम उसे जल्द से जल्द ढूंढ सकते हैं। और टैंडी सभी ग्रुप मेंबर से कहता है कि उम्र में बड़े होने के कारण वो टीम मेंबर की लीडर होगी। एरिका, कैरल, मलेशिया, टॉट और टैंडी सब टीममेट है। इसी के साथ टैंडी फिलिप को सारी बातें बताकर उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर, लेकिन फिलिप को टैंडी पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। टैंडी फिलिप से कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त, तुम पर मुझ पर भरोसा करना चाहिए। टैंडी उसे भरोसा दिलाने के लिए फिलिप को लकड़ी के जाल से आजाद कर देता है। फिलिप वहाँ टैंडी से कुछ बोले बिना वहाँ से निकल जाता है। टैंडी उसके पीछे पीछे आता है और टैंडी से कहता है कि सभी को गुड बाय बोलना। टैंडी कहता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया है और तुम जा रहे हो। और फिलिप बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ पे मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता। और वो वहाँ से चला जाता है। टैंडी यहाँ सदमे में। अगले सीन में गैल और हमें टॉट को फिर से दिखाया जाता है। गैल और टॉट एक साथ फिर से बात करने लगते हैं और गैल अपनी तकलीफ को बताती है। टॉट को सीपीआर दे रही थी और उसे बहुत मिस कर रही थी। टॉट भी अपनी प्रॉब्लम बताता है। मलेशिया, और तुम्हारा लाइफ कैसे चल रहा है? मलेशिया बहुत लकी है। फिर हमें एक अगला सीन दिखाया जाता है। सब बैठे होते हैं साथ में और टैंडी लेमन जूस समझकर गाय का मूत्र पी लेता है। और वो एरिका और सबको बताता है कि फिलिप हम सबको छोड़कर यहाँ से चला गया है और हमें उसे एक बार समझना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए था। और एरिका इस बात को सुनकर अपसेट हो जाती है और टैंडी की बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि हमें बैल को सर्च करना चाहिए। लेकिन टैंडी उन सभी को समझाने की कोशिश करता है। टैंडी की बातों को इग्नोर करते हुए सब बैल की खोज में वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें फिर से अंतरिक्ष यान दिखाया जाता है, जहाँ पे माइक सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है और वो बता रहा होता है कि मैं अंतरिक्ष यान में हूँ। और माइक को लगता है कि अचानक से उसको सिग्नल मिल और वो उसे सिग्नल देने की कोशिश करता है और बात करने की कोशिश करता है। और माइक कहता है कि मैं 3 साल से अंतरिक्ष यान में हूँ। और माइक को थोड़ी देर बाद एहसास होता है कि उसकी वॉइस उसे रिटर्न आ रही थी। अब माइक गुस्से में सामान को तोड़-फोड़ करने लगता है। अब माइक ये सोचता है कि वो अब धरती पर कभी नहीं जा सकता और माइक उदास हो जाता है। इसी के साथ अगले सीन में हमें टॉट दिखाई देती।
मलेशिया टॉड से कुछ तब मलेशिया से टॉड कुछ कहना चाहता है। फिर से मलेशिया मॉस स्टोरी को लेकर टॉड से कहती है। टॉड मलेशिया से कहता है कि इस बात को भूल जाना चाहिए, हमारे रिश्ते को सही करने के लिए हमें रिश्ते को कुछ दिनों के लिए होल्ड करना चाहिए। मलेशिया टॉड से कहती है कि कुछ दिनों के लिए क्यों, लंबे दिनों के लिए कर देते हैं, और वहाँ से चली जाती है। टॉड गैल के पास आता है और मलेशिया और अपनी सारी बातें बताता है और सैड होकर रोने लगता है। गैल उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए उसे हक कर लेती है। गैल उसे ड्रिंक के लिए पूछती है। टॉड बताता है कि मलेशिया उसे समझने की कोशिश नहीं कर रही। गैल टॉड को समझाते हुए कहती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो उसे किस करने लगती है। और फिर से यहाँ पर सब इकट्ठे होकर डिनर कर रहे होते हैं। तब टैंडी फिलिप के बारे में कहता है कि वो क्यों अकेला रहना चाहता है, हम सभी से यहाँ पर सब इकट्ठे होकर डिनर कर रहे होते हैं। तब टैंडी फिलिप के बारे में कहता है कि वो क्यों अकेला रहना चाहता है, माफ कर देना। टैंडी कैरल की गलती को बताते हुए कहता है कि तुमसे भी गलती हुई थी, तुमने मेरे मरने की झूठी खबर कही। और टॉड को कहता है कि तुमसे भी गलती हुई थी, तुमने भी बैकन कहता है कि तुम कम उम्र में माँ बन गई हो। और एरिका यहाँ पर बताती है कि वो 25 ईयर्स की है। ये सब सुनने के बाद मलेशिया वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तब टैंडी उसे थोड़ी देर रुकने को कहता है और टैंडी मलेशिया से कहता है कि तुम्हें अब टॉड को माफ कर देना चाहिए। और टैंडी यहाँ पर बताता है कि हम सबसे गलती हुई है। तो कैरल कहती है कि तुम्हें कैसे पता। टैंडी कहता है कि मैं प्रूव कर। टॉड ने बेकिंग चोरी की, एरिका कम उम्र में माँ बन गई, कैरल ने सबसे झूठ बोला था, और कुछ लोग गलती करके भी खुश होने का दिखावा कर। और गैल टैंडी से बोलते कि इन सब से क्या मतलब है। और अचानक पे यहाँ पे गैल और मलेशिया के बीच में कहासुनी हो जाती और बहस बहुत बढ़ जाती है। टॉड यहाँ पर सभी को शांत रहने को कहता है और अब सब में बहस हो जाती है। तब कैरल एरिका से कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, कोई खास नहीं हो जो तुमसे स्पेशल ट्रीट किया जाए। और मलेशिया और टॉड यहाँ पर फिर से लड़ने लगते हैं और मलेशिया कहती है कि गैल तुम हमेशा नशे में पड़ी रहती हो। टैंडी गुस्से में आकर एक पत्थर से शीशे को तोड़ देता है और वहाँ से सब उठकर चले जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग को दिखाया जाता है जहाँ पे सब इकट्ठे बैठे हुए होते हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। गैल और टॉड के बीच में जो बात हुआ था उसको लेकर वो सोच रहे हैं और सभी एक दूसरे का फेस देख रहे हैं। तभी अचानक से उसके सामने बेल आ जाता है। सब 1 मिनट के लिए सॉफ्ट हो जाते हैं और सोचने लगते हैं। बिना कुछ शूट कर देते हैं सभी के सभी। हमें गंजे फिलिप को दिखाया कर लेकर आया था और गंजा फिलिप कहता है कि आज डिनर का इंतजाम हो गया। अब हमें दिखाया जाता है कि सभी बहुत दिनों के बाद अच्छे खाना खा रहे हैं और गंजे फिलिप वहाँ पर आता है और अपनी गलती के लिए सबसे सॉरी कहता है। टैंडी उसे कहता है कि हम सभी के साथ तुम्हें भी बैठकर खाना खाना चाहिए और फिलिप उसे देख रहा होता है। कैरल उसे कहती है हाँ तुम्हें बैठ के खाना चाहिए। फिलिप कहता है आई श्योर। तब सब हाँ कहते हैं और फिलिप सबके साथ बैठकर खाना खाता है। यहाँ पे एरिका भी खुश दिखाई देती है। अब हमें फिर से अंतरिक्ष दिखाया जाता है जिसमें माइक म्यूजिक लगाकर रिलैक्स महसूस कर रहा होता है और माइक हवा में उड़ रहा होता है। और इसी के साथ एक बार फिर से टैंडी की फैमिली हैप्पी दिखाई देती है और आज फिर वो एक साथ सब डिनर कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।